हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी पैदाइश से वफ़ात तक। 1. पैदाइश। हज़रत मोहम्मद की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तकरीबन 571 ईस्वी का साल था। ये साल आम उल फ़ेल, हाथियों का साल, कहलाता है क्योंकि इसी साल यमन के हुक्मरान अब्रहा ने हाथियों की फ़ौज के साथ कबा को गिराने का इरादा किया था। अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे अबाबील भेजे जिन्होंने कंकरियां बरसाकर इस लश्कर को तबाह कर दिया। ये वाक़या कुरान की सूरत उल फ़ेल में बयान हुआ है। आपका नाम रखा गया मोहम्मद, जिसका मतलब है जिसकी तारीफ़ की जाए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जो आपकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर चुके थे। आपकी वालिदा का नाम आमना था। 2. बचपन। पैदाइश के बाद आपको दूध पिलाने के लिए हलीमा सदिया के पास भेजा गया। आपके बचपन में एक मशहूर वाक़या हुआ जिसे शिक अल सदर, सीना चाक करना, कहते हैं। 2 फरिश्ते आए, उन्होंने आपका सीना खोला, दिल को धोया और शैतानी असर निकाल दिया। 6 साल की उम्र में आपकी वालिदा आमना का इंतकाल हो गया। इसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की, लेकिन 2 साल बाद वो भी इंतकाल कर गए। फिर आपके चचा अबू तालिब ने जिम्मेदारी संभाली। 3. नौजवानी और शादी। आप हमेशा सच्चाई और अमानतदारी के लिए मशहूर रहे। लोग आपको अल सादिक, सच्चा, और अल अमीन, अमानतदार, कहकर पुकारते थे। अपने चचा के साथ तिजारत के सफ़र किए। 25 साल की उम्र में अपने हज़रत खज्जा से निकाह किया, जो एक नेक और मालदार खातून थी। 4. पहली वही, नबुव्वत की शुरुआत। 40 साल की उम्र में आप अक्सर गार हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत करते थे। एक दिन रमज़ान के महीने में फ़रिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए। अकुर पढ़ो सूरतुल अलक़। ये देखकर आप घबरा गए और घर आए तो हज़रत खज्जा ने आपको तसल्ली दी। 5. दावत का आगाज़। पहली 3 साल तक आप लोगों को छप कर इस्लाम की दावत देते रहे। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि अब खिलकर दावत दो। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में शामिल थे हज़रत खज्जा, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर, हज़रत ज़ैद बिन हारसा। 6. मक्का में मुश्किलात। कुरैश ने आप और आपके साथियों को बहुत तकलीफ़ें दी। मुसलमानों का बाइकॉट किया गया, उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। फिर आम उल हुज़्न, गम का साल आया, जिसमें हज़रत खज्जा और आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। आप ताइफ गए दावत देने, लेकिन वहां के लोगों ने पत्थर मारे। 7. हिजरत, मदीना की तरफ सफ़र। जब मक्का में हालात मज़ीद ख़राब हो गए तो मुसलमानों को मदीना हिजरत करने का हुक्म हुआ। कुरैश ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया, लेकिन अल्लाह ने आपको बचाया। आपने अपने चचा के बेटे अली को अपने बिस्तर पर सुला दिया और खुद अबू बकर के साथ मदीना की तरफ निकल गए। सफ़र में आप गार सौर में 3 दिन तक छुपे रहे। 8. मदीना में इस्लाम का फैलाव। मदीना पहुंचकर अपने मस्जिद नबवी तामीर की। मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मवाख़ात, भाईचारा कायम किया। इस्लाम फैलता गया, लेकिन मक्का वालों ने साजिशें जारी रखी। अहम जंगें हुई। बदर 2 हिजरी, अहद 3 हिजरी, खंदक 5 हिजरी, सुलह हुदैबिया 6 हिजरी हुई। 8 हिजरी में फ़तह मक्का हुआ। 9. आखिरी खुतबा और वफ़ात। 10 हिजरी में अपने हज्जातु अलविदा, अलवदाई हज किया और आखिरी खुतबा दिया, जिसमें इंसाफ, बराबरी और इंसानियत का पैगाम दिया। 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को अपने इस दुनिया को अलविदा कहा। आपकी कब्र मस्जिद नबवी मदीना में है। इस कहानी का पैगाम। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी हमें सिखाती है सब्र और हिम्मत, रहमत और मोहब्बत, सच्चाई और इंसाफ, अल्लाह पर भरोसा।